जिक्र मैं सुनता रहा जो केवल एक किताब नहीं है बल्कि जिंदगी की फिलॉसफी है। नहजुल बलागा मुझे आज समझ में आया। मैं ये कोई तकरीर करने आपके बीच में नहीं आया हूं। मुझे ऐसा लगता है कि हजरत अली ने अपनी जिंदगी में जो उस वक्त सोच लिया वो आज बिल्कुल आप पैमाना लेके देखिए जिंदगी पे फिट बैठता है। ये कितनी बड़ी बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस तकनीकी युग में, इस टेक्नोलॉजी के पीरियड में, कि आप कल तक का भी नहीं बता सकते और कल का छोड़ो एक पल का नहीं बता सकते। और मौलाए कायनात हजरत अली ने सैकड़ों साल बाद जो सोचा उस समय वो आज हो रहा है। क्या हो रहा है? उनकी एक बात में जो मुझे पता चली, जिस पर मैं फिदा हो गया, कि जिस समय उनको खंजर मारा गया तो नमाज में थे, और जिस समय खंजर मारने वाले इब्ने मुल्जिम को लोगों ने पकड़ लिया तो उन्होंने देखा कि उसके चेहरे पे बदहवासी है और होंठ सूखे हुए हैं। कितना बड़ा मैसेज है ये कि जिस इंसान को मालूम हो कि तेरी जिंदगी खत्म करने वाला ये है, उस इंसान का ज़र्फ देखिए, धीरज देखिए, हौसला देखिए और कलेजा और मर्तबा देखिए कि उसने कहा कि इसे शरबत पिला दो, लगता है इसे प्यास लगी है रमजान से, रोजे से। ये कोई आम बात नहीं है। ये सुनने में छोटी लगेगी, मैं भी कह के चला जाऊंगा। इस पर सोचना। अभी ये जो बात हो रही थी कि इसको हम सुबह से शाम तक हम बैठे लेके क्या जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका ये मैसेज है कि एक तो जो आपको नुकसान भी पहुंचा रहा है उसको भी कोई कारण होंगे। वो क्यों पहुंचा रहा है? क्या ऐसा ही है जो दिख रहा है? उसके पीछे क्या है? इसकी भी पहचान होनी चाहिए। आज का जो हालात है, जो मैं समझ पाया हूं, जिस तरह हमारे यहां राजा दशरथ के बेटे राम जब भगवान बने, जब उन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए, उसकी कुटिया में गए और बजरंगबली हनुमान जी उनके साथ रहे। राजा दशरथ के बेटे राम भगवान ना होते अगर बजरंगबली ना होते, और माफ करना इस्लाम दुनिया में न फैलता जो मौला अली ना होते। मैं ये बिल्कुल बेबाकी से कहना चाहता हूं, कोई फतवा दे तो दे, क्योंकि जब जिसका मर्तबा इस कदर ऊंचा हो उस पर बात की जाए तो फिर दिल की बात की जाए, आत्मा से बात की जाए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जिस इस्लाम की बुनियाद में मौला अली हैं, तो उनका इस्लाम कैसा है? तो इस्लाम जैसा दिख रहा है और जो इस्लाम की जो उसका जो इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है, जो परिभाषा की जा रही है, अभी मौलाना कल्बे सादिक जब बोल रहे थे, डॉक्टर कल्बे सादिक, तो बड़ी अच्छी बात लग रही थी जो मौलवियों पे बोल रहे थे। इसका मतलब इस्लाम को जो मौला अली जिन्होंने उसकी बुनियाद में है और वो बताया कुछ और जा रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि वो इस्लाम जिसमें मौला अली है, वो इस्लाम की बुनियाद में मोहब्बत है। वो इस्लाम की बुनियाद में उस इस्लाम की मोहब्बत है, कुर्बत है, खिदमत है, तभी इबादत बनती है, तभी इबादत बनती है। इबादत ऐसे नहीं बन जाती, वो दिखावा होगा। नमाज पढ़ने अगर किसी को आ जाए उसे इबादत नहीं कहते साहब, मौला की नजरिए से जो मैं समझ पाया हूं। जब तक उसमें कुर्बत ना हो, जब तक उसमें मोहब्बत ना हो, जब तक उसमें खिदमत ना हो, तो तीन चीज का मैसेज देता है, ये संदेश है उनका। और अफसोस के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जिस इस्लाम की बुनियाद में मोहब्बत हो, कुर्बत हो, खिदमत हो, उस इस्लाम पे मानने वाला आतंकवादी हो सकता है क्या? अगर कोई कहता है कि मैं इस्लाम को मानता हूं और आतंकवादी हूं, तो माफ करना, मैं कहता हूं कि वो मुसलमान नहीं है, और जो मुसलमान है वो आतंकवादी हो नहीं सकता, और जो आतंकवादी है वो मुसलमान हो नहीं सकता। जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं हो सकता, और जो मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं हो सकता। फिर एक आदमी वो है जो गोली मारता है, एक आदमी वो है जो गोली खाता है, एक आदमी वो है जो गोली मारता है, एक आदमी वो है जो गोली खाता है, एक आदमी और है जो न मारता है न खाता है। ये गौर करने में सब आपके सामने कहना चाहता हूं। पूरी दुनिया की सियासत, एक आदमी वो है जो गोली मारता है, एक आदमी वो है जो गोली खाता है, एक आदमी और है जो गोली मारता है न खाता है। ये तीसरा कौन है? फिर भी दुनिया की सियासत कौन है? ये तीसरा कौन है जो हमारी जिंदगी से खेल रहा है? इस पे भी विचार होना चाहिए, और शायद इस किताब में इसका भी जिक्र कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं
कि किसी चित्रकार से कहो कि हम तुझे बड़ी मोहब्बत करते हैं लेकिन तेरे चित्रों से नफरत करते हैं, तो क्या वो चित्रकार तुम्हें कभी प्यार कर पाएगा? किसी शायर से कहो कि हम तुझे मोहब्बत करते हैं, तेरी गजलों से नफरत करते हैं, तो क्या उस शायर के नजदीक कभी पहुंच पाओगे? किसी माली से कहो हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, तेरे इस बगीचे को प्यार नहीं करते, क्या उस माली को कभी पहुंच पाओगे उसके नजदीक? तो अगर कोई ये कहता है कि मैं परवरदिगार से मोहब्बत करता हूं, उसके नबी से मोहब्बत नहीं करता, तो क्या इबादत कबूल होगी? अगर कोई कहता है कि मैं अल्लाह ताला से, ईश्वर से प्रेम करता हूं लेकिन उसके पैगंबर से, उसके रहनुमा से, उसके मैसेंजर से, उसके नबी से मोहब्बत नहीं करता, तो क्या वो इबादत कबूल होगी? और अगर कोई कहता है कि मैं खुदा से भी मोहब्बत करता हूं, उसके नबी से भी मोहब्बत करता हूं, लेकिन उसका नबी जिसे अपनी जिंदगी से ज्यादा मोहब्बत करता है उससे मोहब्बत नहीं करता, तो क्या तेरी इबादत कबूल होगी?